अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज़ों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ना, ये कोर्स ऑफ एक्शन का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने चंद रूल्स बताए थे और साथ चंद एग्जांपल्स अटैम्प्ट करवाई थी। आपको लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और आज जो है सेकंड वीडियो है, इसमें भी हम चंद चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन वाला क्वेश्चन जो कि लॉजिकल रीजनिंग में अमूमन पूछा जाता है वो सही जाए, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन बेसिकली इसको सॉल्व करने के कोई ख़ास रूल्स नहीं है, लेकिन चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट बंदा अगर रखे ना तो बंदा ये सवाल सही तरीके से अटैम्प्ट कर सकता है जहन में। तो जो चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहले आपसे वो डिस्कस करते हैं। अब जो भी है हम एक्शन लें ना, वो रेलिवेंट होना चाहिए हमारे काज से, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमें बीमारी को रोकना है तो हमें वैक्सीन बनानी चाहिए जो कि इसके रेलिवेंट होगा, बजाय इसके कि हम अपने जो हैं वहाँ से विक्टम्स जो सफ़रर हैं उनको दूसरी जगह पर मुंतकिल करें। वो इरेलीवेंट होगा मुंतकिल करना, क्योंकि उससे बीमारी फैलना या वायरस फैलना तो रुकेगा तो नहीं ना। इसी तरह कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसके असरअंदाज जल्द अज जल्द हमें असर नज़र आए। मिसाल के तौर पर अगर वैक्सीन है, उसके एक्शन अगर लगाएंगे, अगर रेलिवेंट डिजीज़ के अकॉर्डिंग होगी तो वो हमें जल्द नज़र आएंगे बानिस्बत उसके कोई हम सेकंड ट्रीटमेंट करें, थर्ड ट्रीटमेंट करें। और जो भी हम एक्शन करें उसका मेन काज के साथ लिंक ज़रूर हो। फालतू में मतलब कोई काम नहीं करना, उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। और कोर्स ऑफ एक्शन इलीगल नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी काम नहीं करना किसी भी मसले को हल करने के लिए। उसके बाद इंतहाई शिद्दत का ना हो। मिसाल के तौर पर अगर हमारा जो है ना, या आपके चक में रोड ख़राब है, तो कोर्स ऑफ एक्शन ये नहीं होना चाहिए कि वो रोड भी बंद कर दें। भाई उसको रिपेयर कराएं। अगर हम उसको बंद करके या उसका अल्टरनेट इस्तेमाल करेंगे तो वो लोगों के लिए तकलीफ़ें और मुश्किलात कायम कर देगा। सो एक्सट्रीम कंडीशन से हमें बचना है, हमें एक्सट्रीम जो है ना लेवल पर काम नहीं करना, ठीक है भाई। उसके अलावा जो हम सोचते हैं ना, उनकी बुनियाद पर हमने कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेना, हमने लॉजिक की बुनियाद पर लेना। हमने अपने ख्वाहिशात को सामने नहीं रखना, हमने अपने अकायद को कभी भी सामने नहीं रखना एक्शन लेते हुए। हमने सिर्फ जो चीज़ें सामने रखनी हो वो रखना है लॉजिक, वो रखना है सेंस। अगर सेंस बन रहा है तो ठीक है, अगर सेंस नहीं बन रहा तो फिर हमने एक्शन नहीं लेना। और अपने आप को बड़ा समझना है कि अगर इसका कोई नुकसान हुआ तो मैं ज़िम्मेदार हूँगा, ठीक है। हमेशा ये सोचना है, कभी भी ये नहीं सोचना कि ठीक है काम हो गया ठीक है, नहीं तो हुआ तब भी ठीक है, ये ऐसा नहीं सोचना कभी भी। एक्शन लेते हुए ये सोचना है अगर इसका ये काम कामयाब हुआ तो इसका जो रिवार्ड भी मुझे मिलेगा, अगर ये काम ना हुआ इस एक्शन के ज़रिए तो इसकी सज़ा भी मुझे मिलेगी। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं जब भी कोई एक्शन कर रहे हो। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट दी गई हुई है, द किलर इन टायरिक फेवर हैज़ सो फार क्लेम्ड 100 lives इन सम ट्राइबल विलेजेस ड्यूरिंग द 3 weeks। इसमें यानी कि कहा गया है कि एक बीमारी आई है, उसने 100 बंदों की जानें ले दी हैं कबायली इलाके में 3 हफ्तों के दौरान, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें द रेजिडेंट, पहला तो ये है, द रेजिडेंट्स ऑफ दीज विलेजेस शुड इमीडिएटली बी शिफ्टेड टू अ नॉन अफेक्टेड एरियाज, ठीक है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि उन्हें जो है ना उसके रिहायशी कबायली गांव के या कबायली इलाकों के उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है। और दूसरा जो है, गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड अ मेडिकल स्क्वाड टू दिस एरिया, रिस्ट्रिक्ट स्प्रेड
द किलर डिजीज़, यानी कि गवर्नमेंट को ना एक एनजीओ या स्क्वाड, मतलब लोगों का ग्रुप उधर भेजना चाहिए जो कि डिजीज़ को रोके। अब हम इसके पीछे लॉजिक देखते हैं। देखें, अगर जो उस इलाके के लोग जो है ना उनको दूसरी नॉन इन्फेक्टेड एरिया में मुंतकिल करेंगे तो डिजीज़ फैलेगी, ठीक है, क्योंकि अब जो रेजिडेंट्स उन इलाकों के आ रहे हैं, हो सकता है उनमें ऐसे लोग भी हों जो इन्फेक्टेड हों, तो हमें डिजीज़ को फैलने के लिए रोकना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है ना उधर भेजें मेडिकल स्क्वाड को, क्योंकि ये जो देखे ना, हम मेडिकल स्क्वाड को उधर भेजेंगे, ये प्रोग्रेस कर लाएगी उस इलाके में, ठीक है, और डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में मदद देगी। सो ओनली बी है इसका, ठीक है, इफ़ ओनली टू फॉलोज, इसकी वन फॉलोज नहीं होगी। वो मैंने आपको बता दिया है ना कि अगर वो आएंगे उस इलाके में जहाँ पर डिजीज़ नहीं है तो वो डिजीज़ की स्प्रेशन काज कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 21 है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन मैनी स्कूल डू नॉट पास द इन द फाइनल एग्जाम। इसमें कहा गया है कि बच्चों की अक्सरियत जो है ना वो स्कूलों में फाइनल एग्जाम पास नहीं कर सकती। अच्छा, अब क्या है, स्कूल शुड बी क्लोज डाउन एज दे बिकम अनप्रोडक्टिव। देखिए, मैंने आपको कहा था हमें हार्श एक्शन नहीं लेना। ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हार्श एक्शन है। अब हम स्कूल बंद करेंगे तो कई बच्चे जो हैं जो पढ़ने वाले मेजोरिटी, इन्होंने कहा है ना, साल तो नहीं ना कहा, वो उनका भी नुकसान होगा, उनके लिए ये खतरनाक होगी, ठीक है। और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, द टीचर्स ऑफ दी स्कूल शुड इमीडिएटली बी रीट्रेंच्ड। टीचरों को रीट्रेंच करना चाहिए। ये एक प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव स्टेप होगा। सो इफ ओनली टू फॉलो, इसका भी बी होगा। देखिए, कोई भी हमें ना एक्शन लेने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि उससे अवाम का मैक्सिमम बेनिफिट हो। मैंने जैसे आपको पॉइंट में बताया था, ठीक है, मेन उसका यही होना चाहिए कि हमें अपनी अवाम की फलाह बहबूद करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 22 है, द खरीफ क्रॉप्स हैव बीन अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स फॉर कंसेक्यूटिव 3 years in district. The farmers harvested less than 50% of produce during these years. जो फसल खरीफ है ना वो पिछले 3 सालों से एक डिस्ट्रिक्ट में शरात की वजह से मुतासर हो रही है। तो इस दफ़ा 50% से कम किसानों ने फसलें खरीफ बीजी है। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है, द फार्मर शुड सीक measures to control the attack of insects to protect their crops next year। हाँ भाई, किसानों को करना चाहिए, स्टेप उठाने चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। सो दिस इज गुड। अच्छा, ये एक अच्छा स्टेप होगा। द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द सपोर्ट प्राइस ऑफ खरीफ क्रॉप्स कंसिडरेबली टू प्रोड्यूस द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। हाँ भी, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी कीमत बढ़ाए ताकि किसान जब कीमत ज़्यादा देखेगा तो वो खुद ब खुद ही काश्त ज़्यादा करेगा। दोनों चीज़ें प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगी, क्योंकि दोनों चीज़ें इंसान को, उसको किसान को फ़ायदा दे रही हैं। सो इसका ये होगा बोथ 1 और 2 फॉलो, यानी कि ई वाला। अच्छा, क्वेश्चन 23 है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन डाई एवरी ईयर ड्यू टू ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर ड्यूरिंग समर। अब स्टेटमेंट ये है कि जब ना गर्मियों का सीज़न आता है उस वक्त बहुत से लोग मर जाते हैं क्योंकि वो गंदा पानी पीते हैं। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट शुड मेक एडुकेट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल सिटीजन। मतलब गवर्नमेंट को इंतज़ाम करने चाहिए कि साफ़ पानी हर किसी को मिले। हाँ, ये भी अच्छी चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है सिटीजन के लिए। सो इट मे बी, बट हम उस टाइम तक फैसला नहीं कर सकते जब तक हम दूसरी स्टेटमेंट ना पढ़ें।
द पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। हाँ भाई, जब किसी को पता होगा यार मैं गंदा पानी पीऊँगा तो मेरा नुकसान होगा, क्यों पिएगा। हाँ, ये भी ठीक है कि हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए। सो ये दोनों फॉलो होंगे। इसका भी होगा ई। द टीनेजर वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर टेकिंग ड्रग। मतलब एक नौजवान लड़का था, नौजवान लिखा हुआ है, लड़का मेंशन नहीं है। नौजवान जो है वो पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा कि वो मंशियात का इस्तेमाल करता था। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? कोर्स ऑफ एक्शन, पुलिस को सजा देनी चाहिए या कार द टीनेजर शुड बी मीटेड विद कॉर्पोरल पनिशमेंट बाय द पुलिस। मतलब उसको जिस्मानी सजा देनी चाहिए या उसको द टीनेजर शुड बी सेंट टू अ ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर। सेंटर कायम होते हैं वहाँ पर, जो भी मंशियात के आदी होते हैं ना उनका इलाज किया जाता है, उनको मंशियात से छुटकारा पाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। सो उन्हें कहते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर, यानी कि यहाँ फिर उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज देना चाहिए। तो इसका कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा कि द टीनेजर शुड बी सेंट टू अ ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर। उनको ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज देना चाहिए। क्योंकि अगर सज़ा देंगे ना, कोई भी जो है ना नशा वगैरह, ये सज़ा के ज़रिए नहीं छोड़ सकते। और सज़ा भी वैसे भी एक हार्ड स्टेप में आ जाता है। देखें, हार्ड स्टेप, मैंने कहा था ना आपको हार्ड स्टेप नहीं लेना, ये हार्ड स्टेप में आ जाता है, जबकि नीचे वाला प्रोडक्टिव में आता है। ठीक है, सो प्रोडक्टिव को इंक्रीज करेगा, तो इसलिए इसका बी बनेगा ओनली टू फॉलोज। अब बात करते हैं, फ्लड में क्रिएट हैवक इन द कंट्री दिस ईयर टू। मतलब सैलाब ने इस साल भी लोगों को नुकसान, तबाही की है मुल्क में। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट शुड बी ऑन द अलर्ट, एवैक्यूएट फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स। गवर्नमेंट को जो सैलाब से मुतासर हुए हैं लोग, उनको निकालना चाहिए। ठीक है, द पीपल शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फ्लड्स। लोगों को सैलाब से खौफजदा नहीं होना चाहिए। यार ये खौफजदा, खौफ तो होगा, नुकसान जो हो रहा है, सो इट इज़ हार्ड स्टेप। बट पहले वाला जो प्रोटेक्टिव है, प्रोडक्टिव स्टेप को किया जाता है जो लोगों को फ़ायदा दे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रोडक्टिव, सो इट विल बी ट्रू, ओनली वन फॉलोज। अच्छा, क्वेश्चन 26 है, एवरी ईयर एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ मानसून वी हैव some cases of conjunctive, but this year seem to major epidemic witness after nearly 4 years. ठीक है, इसका कहा गया है कि हर साल की जो मानसून है ना, उनकी शुरुआत पर हम चंद केसेस देखते हैं कंजक्टिव की, लेकिन इस साल में ज़्यादा हुए। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रिकॉशनरी मेजर्स शुड बी टेकन आफ्टर एवरी 4 ईयर टू चेक दिस एपिडेमिक। 4 साल बाद स्टेप लेने चाहिए कि इस एपिडेमिक को चेक करने के लिए, या एपिडेमिक वैसे वबा को कहते हैं। ठीक है, या पीपल शुड एडवाइज टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। या लोगों को कहना चाहिए कि वो रेनी सीजन के दौरान पानी पिए। अब देखिए, मानसून और रेनी सीजन अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये एक चीज़ नहीं है। सो ये जो है ना स्टेटमेंट टू, ये इरेलीवेंट है, हमने रेलिवेंट ढूंढनी है। और जो फर्स्ट है वो रेलिवेंट भी है और प्रोडक्टिव भी है। ठीक है, प्रोडक्टिव मतलब वो फ़ायदे की बात कर रही है। सो क्वेश्चन 26 का होगा इफ ओनली वन फॉलोज। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन 27 है, देयर हैज़ बीन एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन दिस ईयर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जाम। इसमें कहा गया है कि जो ना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें बच्चों की तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया। स्टेटमेंट ये है। अच्छा चलो आगे देखते हैं कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड अरेंज टू इंक्रीज नंबर ऑफ सीट इन द इंटरमीडिएट कोर्सेज इन एग्जिस्टिंग कॉलेज। यानी कि जिस कॉलेज में से वो निकले हैं ना, उसमें तादाद बनानी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड टेक
एक्टिव स्टेप्स टू ओपन न्यू कॉलेजेस टू अकोमोडेट ऑल दीज सक्सेसफुल स्टूडेंट। गवर्नमेंट को नए कॉलेज खोलने चाहिए जहाँ पर इनको दाखिला हो सके। देखें, जब भी बंदा कोई कॉलेज छोड़ता है ना, लाजमी नहीं है कि वो जाए आगे फिर स्टडी कंटिन्यू करे। बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, कॉलेजों से निकलते ही अपने कारोबार में लग जाते हैं। लिहाजा इस साल बढ़े हैं तो आइंदा और ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। सो सीटें कॉलेज में बढ़ानी चाहिए, नए कॉलेज ज़्यादा नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि सब ने तो कॉलेज आगे जाना नहीं। इधर लिखा हुआ है ना, न्यू कॉलेज टू अकोमोडेट ऑल दीज सक्सेसफुल कैंडिडेट, मतलब इनको अगले कॉलेज में दाखिले के लिए नए कॉलेज बनाएंगे। सो ये कोई प्रोग्रेसिव नहीं है, ये पहले वाली प्रोग्रेसिव है, क्योंकि जब नए स्टूडेंट आएंगे उनको फ़ायदा ही होगा। जब कॉलेज में ज़्यादा सीट होंगी वो ज़्यादा अप्लाई करेंगे, ठीक है। 3% 28 की स्टेटमेंट है, 3 persons वर कार्ड इन द ह्यूज आर्म्स एंड अम्यूनिशन इन द सिटी। असले के साथ 3 बंदे पकड़े गए हैं शहर में, ठीक है। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? पुलिस शुड बी इंस्ट्रक्टेड फॉर नाइट पेट्रोलिंग, पुलिस को रात के वक्त पेट्रोलिंग का कहा जाए। यहाँ 3 पर्सन शुड बी सेट फ्री एंड देयर मूवमेंट शुड बी केयरफुली वाच टू नैप द क्रिमिनल्स। अब दूसरा ये है कि उनको छोड़ दिया जाए और उनकी हरकत सकनात का जायज़ा लिया जाए मजीद मुजरमों को पकड़ने के लिए। तो देखिए, हम जब छोड़ेंगे तो जो मुजरमों को लाजमी नहीं है वो उधर ही जाएंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट में तो नहीं ना मेंशन कि वो जब हम छोड़ेंगे तो वो अपने स्टेट बाकी क्रिमिनल दोस्तों के पास जाएंगे। सो ये तो इरेलीवेंट हो गया ना, तो इरेलीवेंट एक्शन नहीं लेना, ठीक है। पुलिस को हाँ रात की पेट्रोलिंग के लिए कहा जाना चाहिए, क्योंकि क्राइम्स का मैक्सिमम रेट रात को होता है, ठीक है। मैक्सिमम नहीं, लेकिन ये होना चाहिए क्योंकि ये प्रोडक्टिव स्टेप है, वाम की भलाई का स्टेप है। जो वाम की भलाई का स्टेप होगा वो तो वो होगा ही होगा बेशक। ये अपने माइंड में सेव कर लें। कोर्स ऑफ एक्शन के दौरान वो स्टेटमेंट ऑलवेज बी ट्रू व्हेन कोई भी बंदा इसकी अवाम की प्रोडक्टिव की बात करता है वो स्टेटमेंट ट्रू होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन 29 है, देयर इज़ अ substantial increase in the number of accidents causing deaths and severe injuries due to malfunctioning of traffic signal। अब ये कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ जो डेथ हैं और एक्सीडेंट के दौरान होने वाली इंजरीज है ना वो इंक्रीज हुई हैं क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल सही काम नहीं कर रहा था। अच्छा, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? कोर्स ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस शुड बी इमीडिएटली पोस्ट ट्रैफिक पर्सोनल एट द जंक्शन। भी पुलिस वालों को कोई बंदा उधर भेजना चाहिए जंक्शन पर। हाँ यार, ये भेजना चाहिए क्योंकि ये प्रोडक्टिव स्टेप होगा ना, वो बुलाई के ही उधर भेज रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट है कोर्स ऑफ एक्शन के लिए ये है कि द सिग्नल सिस्टम शुड इमीडिएटली बी रिपेयर्ड और रिप्लेस। सिग्नल सिस्टम को रिपेयर करना चाहिए और तब्दील कर देना चाहिए। हाँ, ये भी आवाम की भलाई के लिए है, क्योंकि जब सिग्नल सही होगा तो लोग अपने रूल फॉलो करेंगे और सेफ रहेंगे। ये भी स्टेप इंसान की भलाई के लिए। सो बोथ 1 and 2 फॉलोज। अच्छा, अब है क्वेश्चन 23, ये लास्ट स्टेप करते हैं। 20 मिनट की वीडियो ख़त्म होने के करीब है तकरीबन। बाकी इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल करा रहा हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ होती है ना, ग्रामर होगी, ये कोर्स लॉजिकल रीजनिंग हो रही, इस तरह की सब्जेक्ट में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ही आप लोग कामयाब होंगे, ठीक है। As many as 10 coaches of a passenger train have derailed and blocked both pairs of railway tracks। 10 कोचें हैं ना मुसाफिर ट्रेनों की है, उन्होंने जो है ना रेलवे ट्रैक के 10 पेयर्स वो बंद कर दिए। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन, द रेलवे अथॉरिटी शुड इमीडिएटली सेंड मैन एंड रिक्वायरमेंट टू द स्पॉट टू क्लियर रेलवे। मशीनरी और औलाद भेज देने चाहिए कि तक वो रेलवे ट्रैक क्लियर करें। हाँ, ये भी प्रोडक्टिव स्टेप है कि क्योंकि ये फ़ायदा और आसानी पैदा करेगा ना पैसेंजर के लिए। और उसके बाद है ऑल ट्रेन रनिंग ऑन बोथ डायरेक्शन शुड बी डाइवर्टेड टू अदर रूट्स।
भी जो उस ट्रैक पर आ रही है ना उनको दूसरे ट्रैक पर कर देना चाहिए, उनको दूसरे रास्ते पर कर देना चाहिए। हाँ, ये भी प्रोडक्टिव स्टेप है। और वो उसी रास्ते पर जिस पर पहले ट्रेनें ख़राब खड़ी हुई हैं उन्हीं पर रास्ते पर आएंगी, हो सकता है देर हो जाए। हाँ, लेकिन आएंगी तो हो सकता है देर हो जाए, तो वो टकरा सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। सो उनका रूट डिवाइड कर देना चाहिए। दोनों चीज़ें प्रोडक्टिव स्टेप हैं। इसका मतलब हमें बोथ ई वाले यानी कि बोथ 1 और 2 फॉलो। ठीक है ब्रो, आज की वीडियो होगी वाइंड अप। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन हो ना किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, रिएक्ट कीजिए। मैं आपका फुल कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, आपका सोल्यूशन हल कर सकूँ। अगर मैं आपका प्रॉब्लम ना भी हल कर सका ना, मैं आपको एक ऐसा रिसोर्स दे दूँगा जहाँ से आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।